तो हेलो, आज की वीडियो में हम बात करेंगे टॉपिक के ऊपर जिसका नाम है टॉन्सिल। तो हम सब ने कभी ना कभी तो टॉन्सिल का नाम सुना ही होगा। आपने भी सुना होगा या कभी महसूस किया होगा कि आपका टॉन्सिल बढ़ गया है, या कभी कभी कोई कंप्लेन करता है आपके घर से, आपके दोस्त कि हम मेरा टॉन्सिल दर्द हो रहा है। तो ये टॉन्सिल आखिरकार होता क्या है? क्या ये बस जब ठंडा होता है या जब आपको फीवर आता है, जब आपको खड़ास आता है गला में, तभी रहता है या हमेशा रहता है? सबसे पहले टॉन्सिल के बारे में जानते हैं। तो टॉन्सिल एक लिम्फोइड टिश्यू है। लिम्फोइड टिश्यू मान लीजिए कि एक टिश्यू है जो कि आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, यानी कि इन्फेक्शन से लड़ने की शक्ति देता है। तो टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल कब बढ़ता है? जब कोई इन्फेक्शन आपके पास या आपके बॉडी के अंदर जाता है। ओके, उसे काउंटर करने के लिए टॉन्सिल फाइट करता है। ओके, दिस लीड्स टू टॉन्सिलाइटिस। नाउ, व्हाट इज टॉन्सिल? इन डेफिनेशन, व्हेन वी से इट इज लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड इन द बैक ऑफ द थ्रोट। ओके, जो आपका गला है उसके पीछे प्रेजेंट रहते हैं। सबसे पहले जो टॉन्सिल है वो 4 प्रकार का होता है, और उस 4 प्रकार के टॉन्सिल के गुच्छे को हम कहते हैं एक रिंग, जिसका नाम है वाल्डर्स रिंग। ओके, सो इट्स यूज्ड टू डिस्क्राइब अ रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ लिम्फोइड टिश्यू लोकेटेड इन द थ्रोट एरिया। जो टॉन्सिल है वो आपके गले के आसपास ही रहता है, और ये टॉन्सिल भी है 4 प्रकार का। वो है फेरेंजियल टॉन्सिल, जो कि जो आपका नाक है उसका सबसे पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट रहता है, इसको कहते हैं फेरेंजियल टॉन्सिल। और ये आपका फेरिंग्स, ओके, तो इसका सबसे सुपीरियर सरफेस में रहता है, तो इसे पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ नेसोफेरिंग्स कहते हैं। इसका लोकेशन पोस्टीरियर नाक का सबसे पोस्टीरियर हिस्सा में, और सुपीरियर सरफेस ऑफ फेरिंग्स। ओके, सो पोस्टीरियर सुपीरियर सरफेस ऑफ द फेरिंग्स इज कॉल्ड द फेरेंजियल टॉन्सिल। नाउ द ट्यूबल टॉन्सिल। ट्यूबल टॉन्सिल इज लोकेटेड इन द एस्ट्यूशियन ट्यूब, इसलिए नाम है ट्यूबल टॉन्सिल। एस्ट्यूशियन ट्यूब समझ लीजिए आपके कान के पास प्रेजेंट रहता है। पैलेटाइन टॉन्सिल है आपका पैलेट, यानी कि जो हार्ड सरफेस है आपके मुंह के अंदर का सबसे ऊपर वाला भाग, जो हार्ड सरफेस है उधर होता है पैलेटाइन टॉन्सिल। और लिंगुअल मतलब होता है जीभ, तो जीभ के नीचे जो प्रेजेंट है उसे कहते हैं लिंगुअल टॉन्सिल। तो ये एक सर्किल की तरफ फॉर्म करता है। ओके, तो इसे ही कहते हैं वाल्डर्स रिंग। ओके, सो नाउ this ring of tissue plays a role in the immune system by helping to defend the body against the infections that enter through the mouth and the nose. Okay, so mouth and nose में जो infection पहुंचेगा उससे ये tonsil fight करता है. So they give a very good immune system to your body and destroy the pathogens that enter the throat. But एक चीज़ हो जाता है जो कि है टॉन्सिलाइटिस। एन इन्फेक्शन और इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल्स इज अ कॉमन कंडीशन दैट कैन कॉज सिम्टम्स लाइक सोर थ्रोट, जैसे कि मैंने कहा था गले में खराश टॉन्सिल के कारण ही होता है। ओके, डिफिकल्टी इन सोलिंग, मान लीजिए ये देखो पैलेट के सामने, तो ये पैलेटाइन टॉन्सिल होना चाहिए। ओके, ये पैलेट हमारा, ओके, इसके नीचे में, सो ये पैलेटाइन टॉन्सिल होगा। और आप देखिए ये इतना बढ़ चुका है, ये इतना बढ़ चुका है, तो इससे क्या होगा कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन होगा, और जो खाना खाएगा वो भी स्वेलो करने में से बहुत दिक्कत होगा। सो दिस इज कॉल्ड द टॉन्सिलाइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ टॉन्सिल। एंड ये क्यों होता है बोलने से, फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन से, बिकॉज ये हमारा बॉडी का प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, वो इन्फेक्शन से लड़ रहा है, पर इसके कारण टॉन्सिलाइटिस भी हो जाता है। और जब ये टॉन्सिलाइटिस कॉमन हो जाए, यानी कि रिकरेंट होने लगे, बार बार होने लगे, तब उसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, क्यों होता है? क्योंकि ऑफकोर्स बार बार किसी को होगा तो ये प्रॉब्लम देगा, लाइक फीवर देगा आपको, तो इसलिए बेहतरीन यही है कि उसे निकाल दिया जाए, सिंस इट इज़ अ प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। बट ऑल्सो इफ इट परसिस्ट एंड इफ इट गिव प्रॉब्लम टू योर बॉडी, देन इट इज़ सेफ टू रिमूव दैम। नाउ इस प्रोसीजर को कहते हैं हम टॉन्सिलेक्टोमी। टॉन्सिलेक्टोमी यानी कि टॉन्सिल को एक्ट करें, मतलब बाहर निकाल देना, टॉन्सिलेक्टोमी। ओके, सो इट इज अ सर्जिकल प्रोसीजर टू रिमूव द टॉन्सिल्स व्हिच इज अ lymphoid tissue located in the back of the throat. ओके, द प्रोसीजर इज कॉमनली परफॉर्म टू ट्रीट रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, इन्फ्लेमेशन हो रहा है टॉन्सिल का, तब इसे निकालना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कॉम्प्लिकेशन क्या होगा कि आप सो नहीं पाओगे, ओके, आपका गला हमेशा बंद रहेगा, तो आपको सोने में बहुत तकलीफ होगा। ओके, नाउ द सर्जरी इज मेनली डन थ्रू जनरल एनेस्थीसिया, मतलब आपको बेहोश कर दिया जाएगा, उसके बाद टॉन्सिल को काट दिया जाएगा। ओके, मेरे दोस्त ने भी टॉन्सिलेक्टोमी किया है थोड़े दिन पहले, और हील होने में 2-3 हफ्ते तो लग ही जाते हैं। ओके, और तब तक हील नहीं होता, सिंस आपके गले के पास भी एक टॉन्सिल है, अगर आप उसे हटाओगे तो पेन होगा ऑफकोर्स, इसलिए आपको उस समय तक बहुत पतला खाना खाना चाहिए। ओके, नाउ द टॉन्सिलेक्टोमी इज डन टू protect you from recurrent infection and fever. So this is about the tonsillectomy और टॉन्सिल, और इसका टॉन्सिलाइटिस हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट है सर्जिकल प्रोसीजर कॉल्ड टॉन्सिलेक्टोमी। तो ये था इस वीडियो में। आई होप यू डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो, एंड बहुत सारा डाउट भी अगर क्लियर हुआ होगा कि टॉन्सिल हमारा बॉडी में हमेशा प्रेजेंट रहता है, रिकरेंट इन्फेक्शन के कारण टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, और इसे रिमूव करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो दिस इज इन द वीडियो, थैंक यू सो मच।